हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज करने वाले हम फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में बात, जो पिछले ही कुछ एग्जामों में आए हुए हैं। चलिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चिमटा, फायर, टोंग्स किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय। किस प्रकार के? तृतीय प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। मशीन की दक्षता होती है, मशीन की दक्षता क्या होती है? 100% से कम, 100% से कम होती है। उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता? उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता? आर्किमिडीज के कार्य पर, आर्किमिडीज के कार्य पर कार्य करता है। यह भार डब्लू है और पिया प्यास पी है, तो यांत्रिक लाभ होगा। बताइए यांत्रिक लाभ क्या होगा? यांत्रिक लाभ होगा W/P। W/P क्या होगा? W/P होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी वन लीवर का उदाहरण है? कौन सा प्रथम श्रेणी लीवर का उदाहरण? कौन सा? पिलायर। कौन सा? पिलायर है। ऑप्शन ए उसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है? यांत्रिक लाभ के लिए सही है। यांत्रिक लाभ के लिए कौन सा सही है? भार अपॉन आयास। कौन सा? भार अपॉन आयास सही हो जाएगा बिल्कुल। निम्न में से प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा? सरोता। कौन सा? सरोता नहीं, सॉरी, कौन सा? तराजू। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा? तराजू है। कौन सा? तराजू है। प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कौन सा? तराजू। जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करें या गति करने की प्रवृत्ति रखें, तो घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता कि वस्तु ठोस या द्रव या गैसीय है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत बताना कौन सा गलत कथन गलत है, कौन सा गलत है। चलिए देखते हैं कौन सा गलत है। पानी से भरी बाल्टी की पैंदी पर रखी गेंद का घर्षण बल लगता है या ला? ऑप्शन डी जो बिल्कुल गलत है ये, बाकी ये सही है तीनों। किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल, उस जड़त्व क्या करता है? उसकी चाल बढ़ाता है, उसकी चाल कम करता है, या उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति त्वरित है। क्या अर्थ है इसका? रेलगाड़ी की गति त्वरित है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है? रॉकेट किस नियम पर कार्य करता? संवेग संरक्षण के नियम पर। किस नियम पर? संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल आगे की ओर गति करेगा। किधर की ओर करेगा? आगे की ओर गति करेगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर/सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस वस्तु की इसी वेग से गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल होगा क्या? होगा 0 न्यूटन। क्या होगा? 0 न्यूटन होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया? न्यूटन द्वारा किसका आविष्कार किया गया? गणना का। किसका? गणना का किया गया है। जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर ढकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम का दर्शाता? किस नियम को दर्शाता? न्यूटन का तीसरा नियम। किसे दर्शाता? न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल के समीकरण में F किसके बराबर होता है? बल के समीकरण में F बराबर ma। किसके बराबर होता है? F बराबर ma। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? त्वरण। क्या कहा जाता है? त्वरण कहा जाता है। समापन वेग फिनिश लाइन को पार करने के बाद एक धावक
भागना जारी क्यों रखता है? बताइए क्यों रखता है भागना जारी? गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाते, गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है? किसके आधार पर व्यवस्थित किया जाता है? न्यूटन का गति का पहला नियम, न्यूटन का गति का पहले नियम के आधार पर व्यवस्थित किया जा सकता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? किसका मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता? किसका? द्रव्यमान का। किसका मान परिवर्तित नहीं होता? द्रव्यमान का परिवर्तित नहीं होता। जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम की व्याख्या का करता है? किसके नियम की व्याख्या करता है? या न्यूटन के पहले नियम की व्याख्या करता है। न्यूटन का पहले नियम की व्याख्या करता है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से गति चलायान है। पीछे के पहिए पर घर्षण बल पश्चिम दिशा में लगेगा, पश्चिम दिशा में लगेगा। दो पिंडों के बीच बल सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता, समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति का नियम लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता के संबंध में दर्शाता है? किसे? गति के तीसरे नियम को, या न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। कारों के ब्रेक पैड में डैश डैश के गुण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? घर्षण का सकारात्मक प्रयोग, घर्षण का सकारात्मक प्रयोग। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य डैश डैश होता है, हमेशा ऋणात्मक। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसे होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है। कैसे? ऋणात्मक होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बताती है, बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? क्या कहलाता? बल कहलाता। क्या कहलाता? बल कहलाता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई डैश न लग रहा हो, जब तक उस पर कोई बल न लग रहा हो वह जब तक गतिशील रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम का सही है? तीसरे नियम का पालन करता कौन सा नियम सही? बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जब एक नाविक आगे की ओर दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। इसका न्यूटन के नियम से को दर्शाता है। बताइए किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता। कौन से? न्यूटन के तीसरे नियम को दर्शाता है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है? न्यूटन के तीसरे नियम पर। कौन से नियम पर? न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? 1687 में। किस वर्ष हुआ? 1687 में हुआ। न्यूटन का गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है? किस स्थिति में? जब कोई वस्तु नाव से गति के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर जाती है। ये तीसरे नियम का उदाहरण, न्यूटन का तीसरा नियम। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक 70 kg आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किग्रा के आदमी को धक्का देता तो 50 किग्रा वाले आदमी के दूसरे व्यक्ति को कितना बल से ढकेला? कितने बल से ढकेलेगा? उतने ही न्यूटन के बल से ढकेला। कितने? 50 न्यूटन के। गति का दूसरा नियम संबंधित है किससे संबंधित? गति का दूसरा नियम संवेग से। किससे? संवेग से संबंधित। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? संवेग से संबंधित है। किससे? संवेग से संबंधित है। एक ऊंची छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता ताकि डैश जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे किस लिए? गति से। स्थिर किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गतिशील रहने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? जड़त्व कहलाती है। यदि एक m द्रव्यमान वाली वस्तु को जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूटन बल के समान होगा। किसके समान होगा? वस्तु के वजन के समान।
दोनों वस्तुओं के मध्य बल हमेशा बराबर या विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? न्यूटन के किस रूप में दिया गया है? गति के तीसरे नियम के रूप में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि नाव तट की ओर चलता है तो नाव तट से दूर चली जाएगी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के कभी अकेले नहीं रहता? कौन नहीं रहता? बल कभी अकेले नहीं रहता। बल दो वस्तुओं के मध्य में ही लगता है। यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? खिंचाव। यदि एक वस्तु दूसरे सिरे से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? हम खिंचाव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खिंचाव। किसी वस्तु पर डैश कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता? क्या कहलाता? बाह्य बल दृढ़ता। क्या कहलाता? बाह्य बल दृढ़ता कहलाता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है, वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है बल। क्या होती है? बल। बल जो दो वस्तुओं के मध्य ही लगता है। डैश प्रकृति में अकेले कभी नहीं होता। क्या नहीं होता? अकेले बल नहीं होता। निम्न परिस्थितियों में से किस कार्य सकारात्मक बल द्वारा कार्य किया जाता? सकारात्मक बल द्वारा जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? रोलिंग घर्षण स्लाइड घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में बॉल बेयरिंग के घर्षण कम होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो यह किस कारण रुक जाती है? किस कारण रुक जाती है? यह घर्षण के कारण रुक जाती है। किस कारण? घर्षण के कारण रुक जाती है। घर्षण भी दो वस्तुओं के मध्य में ही लगेगा। दो सतह के बीच सतह की अनियमितता के परिणाम स्वरूप डैश होता है। किसके? घर्षण। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? बताइए क्या दर्शाता है? किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातित होती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बहुत पुराने मॉडल की पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह से मैकेनिकल थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना, कौन सा कथन गलत है। बताइए कौन सा कथन गलत है। जब एक बस अचानक रुकती है तो बस में बैठे यात्री पीछे की ओर एक झटका लगता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यह वाला कथन गलत है, बाकी ये तीनों जो ये सही है। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किसे कहते हैं? बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। न्यूटन का दूसरा नियम का उदाहरण है। जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो दिशाओं के बीच कोण कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना? 180 डिग्री होता है। ध्यान रखने वाला पॉइंट है। जब दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल उत्पन्न F होता है। यदि दूरी 1/5 की कमी की जाती है तो दोनों बलों के बीच कितना होगा? 25 F। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन का गति का दूसरा नियम। न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहा जाता है।
न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या? F बराबर एम ए। क्या? F बराबर एम ए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। क्या अन्य नाम क्या है न्यूटन के पहले नियम का? जड़त्व का नियम भी बोला जाता है इसे। आकर्षण के गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर किरणोत्सर्ग होता है। क्या होता है? स्थिर। कैसा रहता है? स्थिर रहता है। गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया में प्रतिक्रिया सदैव दो भिन्न वस्तुओं के विपरीत दिशाओं में कार्य करती है। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। वाक्य: भार एक प्रकार का बल होता है। निष्कर्ष: भार की इकाई न्यूटन होती है। भार की इकाई किलोग्राम होती है। तो भार की इकाई न्यूटन होती है। केवल इसका एक ही अनुसरण करता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये थी आज की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण फिजिक्स के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आपको इसी प्रकार के वीडियो और आगे भी देखने को मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।